जय हिंद। देखिए यहाँ तो आपको पता चल ही गया होगा, बीपीएससी पीटी किसी सूरत में रद्द नहीं होगा। ये मेरा नहीं कहना है, ये परीक्षा नियंत्रक ने कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब कह दिया। आज हालांकि उस पर बीपीएससी आज 28 तारीख है। आज बीपीएससी ने एक नोटिस भी जारी किया है। सर, एक तरफ छात्र लगातार, आज 11वां दिन है आंदोलन का, वो आंदोलन पे सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। शायद बिहार के अंदर आज तक किसी भी एग्जाम को लेकर के कभी इतनी बड़ी जो है सत्याग्रह या आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से वो अभी नहीं हुई होगी, जो मुझे जहां तक जानकारी है, और मुझे लगता है आपके भी संज्ञान में यही चीज होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इतनी की संख्या में बैठे हुए हैं, तो उस पर बीपीएससी ने साफ कह दिया कि कोई परीक्षा कैंसिल नहीं होगा, और आज नोटिस भी निकाल दिया कि परीक्षा कैंसिल करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। और कुछ लोग यहाँ तक कि उन्होंने वो मीडिया को भी कहा कि कुछ मीडिया इसको कहा ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो हम लगा दिए हैं यहाँ नोटिस आप पढ़ सकते हैं, कि कुछ मीडिया इसको इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन ने कहा परीक्षा नहीं होगा रद्द, आर या पार। इससे जो है विश्वसनीयता खत्म होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये कहना है बीपीएससी और ये परीक्षा नियंत्रक जी का। उन्होंने साफ पल्ला झाड़ दिया कि कोई भी डीएम हमको साक्ष्य ला करके नहीं दे पाए। एक पटना सेंटर जो बापू सभागार का था, वहां से हमको साक्ष्य मिला किसी न किसी माध्यम से, इसलिए वहां के परीक्षा को हम रद्द कर रहे हैं। तो सर, एक दो लॉजिकल बातें हम बहुत कम समय में कर ले। जहां तक मेरी जानकारी है, हम लोग भी कई वर्षों से, लगभग पिछले 10 साल से जनरल कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और दे भी रहे हैं परीक्षा। तो हम अपनी जानकारी के अनुसार दिए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा अगर एक सेंटर से कहीं से क्वेश्चन लीक हुआ है, अगर आप एक सेंटर को मान रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो अन्य लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। या मान लीजिए वह 13,000, एक सेंटर पे ऐसा नहीं है कि 200-400 या 1,300 अभ्यर्थी थे, 13,000 अभ्यर्थी वाला वो सेंटर था, मतलब मास सेंटर था वो सर। और वहां पे इस तरह का चूक होना, मतलब सीधे तौर पे हमको तो पहले मानना होगा ना कि हमारी जो आयोग है, ये माना यह संवैधानिक संस्था है, लेकिन इनसे तो चूक हुई है, एक सेंटर पे चूक हुई है, तो क्या गारंटी है वह सामने में आ गया, प्रकाश में आ गया तो ठीक है, आपने मान लिया। क्या इस तरह की घटनाएं अन्य सेंटर पे नहीं हुई होगी? या फिर अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो एक बार जो अभ्यर्थी की ओर से जो लगातार अनशन पे बैठे हैं, हर एक टीचर को साइड कर दीजिए, हर एक नेता को साइड कर दीजिए, अभ्यर्थी की ओर से जो लीड कर रहे हैं, उनमें कोई उतने लोग बेवकूफ बीपीएससी एस्पिरेंट है, उसमें सभी जो है अनपढ़ तो हो ही नहीं सकते, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। 5 लोग जो नेतृत्व करता है उनको बुला करके एक टेबल मीटिंग कर लेने में क्या समस्या है, बात कर लेने में क्या समस्या है? या सरकार की ओर से कोई आकर के उस अभ्यर्थी से कम इस ठंड में वो लोग कैसे रह रहे हैं, अपनी बातों को रखने के लिए वहां जो है बैठे हुए हैं, एक बार बात तो कर लीजिए। हो सकता है अगर आपके ओर से कोई इसमें पहल करे, अगर आप ही सही है, माना आयोग ही सही है, तो हो सकता है कि ये कंक्लूजन निकल जाए। आप जांच की बात कर दीजिए, आप थोड़ा सा ये री एग्जाम जो 4 तारीख वाला है, उन्होंने साफ नोटिस दे दिया, उनको थोड़ा सा रोकिए और एक बार जांच करवा लीजिए, ईओयू को दे दीजिए जांच का जिम्मा। अगर चीजें नहीं हुई है तो अभ्यर्थी खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आप अगर उनका मानना हुई है, हम कह रहे नहीं हुई है, तो या तो हम साक्ष्य, अगर वो नहीं साक्ष्य जुटा पा रहे तो हम भी तो साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं हुई, उस पर बात कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अभ्यर्थियों की नॉर्मलाइजेशन का तो मुद्दा खत्म हो चुका है अभी फिलहाल, लेकिन आयोग का मनमानी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है ना चुभ रहा है कि अगर इस तरह से आयोग रहा तो आगे भी तो हमारे साथ समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन का लेवल सर। क्वेश्चन का जो लेवल था, शायद बीपीएससी अभ्यर्थियों से निपटने में अपना दिमाग लगा करके या यूं कहिए आयोग ने जिद पे आकर के इतना लो लेवल क्वेश्चन सेट कर दिया ना कि वो पीसीएस का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। या तो आनंद फानंद में क्वेश्चन सेट किया गया, और मुझे यकीन है अगर अब 13,000 अभ्यर्थियों की एग्जाम होती है तो निश्चित तौर पे लेवल अप होगा। तो फिर तो आप कहिएगा नॉर्मलाइजेशन, उनके साथ कहाँ जस्टिस हो पाया। तो ये तमाम मुद्दा है, और जिन मुद्दा पे शायद कल जो है गांधी मैदान से
रखा गया है। कल, हाँ 29 तारीख है, कल गांधी मैदान से प्रशांत किशोर जी आज मीटिंग की है। उन्होंने मार्च करने की बात कही और उन्होंने कहा, हालांकि परमिशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जहां हमको पुलिस रोकेगी हम वहां रुक जाएंगे। तो मुझे लगता है जब बीपीएससी की ओर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेली रोड जाते जाते वहां इनकम टैक्स गोलंबर तक उनको रोक दिया जाएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि उसके बाद वह सेंसिटिव एरिया हो जाता है, वहां मंत्रियों का आवास होता है, सचिवालय है, आगे विधानसभा है, राज्यसभा है, तो तमाम चीजें हैं। बेली रोड एक बहुत चलता जो है, बहुत क्राउडेड वाला एरिया है, वीआईपी उधर एरिया है, तो वहाँ पक्का उनको रोक दिया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ होता है कल इस पर अपडेट फिर आपके साथ मिलेंगे। क्या कल गांधी मार्च, ये गांधी मैदान से जो सचिव यहाँ पे सचिवालय या बीपीएससी ऑफिस की ओर कुछ करने की बात कही गई है वह सफल होता है या नहीं, यह कल बात होगा। लेकिन जो स्थिति है बिहार में, निश्चित तौर पे शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा विभाग के लिए यह बड़ी दर्दनाक है। हमारे बेरोजगार साथी जो रोजगार के तलाश में तैयारी कर रहे हैं, जो अधिकारी बनना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी ये दर्दनाक है। तो जो कुछ अपडेट होगा लेकर के आएंगे। जय हिंद।